जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर मिले हुए हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय सारणिक। अध्याय का नाम है सारणिक प्रश्नावली 4.1। अब 5 से लेकर के 8 तक का आज सवाल करने वाले हैं। तो एकदम सरल विधि से और प्रसरण विधि से और एकदम कोई भी ऐसा नहीं कंसेप्ट इसमें लगेगा जो कि क्रिटिकल होगा। तो हम बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बढ़ते हैं सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो 5 का 1 दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी 5 का 1 दिया हुआ है, 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि a बराबर 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। अब देखो, इसका मान निकालना है, इसका मोड ए निकाल लीजिए। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि सारणी का मान जहां पूछेगा उसका मोड निकाल देना है। तो मोड ए, मोड ए, मोड ए बराबर होता है, देखिए सबसे पहले ऐसे कीजिए, इसको लेना है, देखिए प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो +3 लिए तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये तो पूरा झपाएगा है, ये पूरा छपा जाएगा। तो जो बचेगा, इसको ये लाइन को छोड़ दीजिए, ये देखिए क्या बचा है, 0 -1 -5 0। एकदम सरल विधि से धीरे धीरे मैं सीखूंगा, इसी तरह से पढ़ेंगे। फिर प्लस, यहाँ माइनस माइनस, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ ऐसे देंगे। अब देखना है -1 दिए तो ये वाला टोटल झप जाएगा, ये वाला पूरा टोटल ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ 0 -1 0 -1 3 0 ऐसे बच जाएगा। फिर इसको हम मिटा करके करेंगे, तो इसको तो पूरे विलोपन करेंगे ही। ये अगर ये प्लस माइनस चले, अगर जिस जिस अवयव का लेंगे उसके सामने वाला स्तंभ को विलोपित कर देंगे। तो ये प्लस माइनस फिर प्लस, ये माइनस में 2 है, यहाँ पे -2। अब देखिए ये पूरा इस तरह से ढक देना है, इस तरह से ढक देना है। तो ये बचा, कितना बचा, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 3 -5। मोड ए इज इक्वल टू +3। अब इसका विकर्ण, विकर्ण डायगोनल में, विकर्ण में गुना करेंगे। 0 × 0 0 -5 × 1, तो क्या हो जाएगा -5। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस ये वाला -5, फिर माइनस इंटू माइनस +1, इसके बाद सॉरी ये इसके साथ गुना हो जाएगा 0, ये 3 -1 -3, तो यहाँ भी माइनस होता है, तो -3 और -3 ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस, प्लस इंटू माइनस -2, फिर यहाँ पे -5 × 0 0, फिर यहाँ पे 3 × 5 0, 3 × 0 0। मोड ए बराबर 3 -5 प्लस 1 माइनस इंटू माइनस +3, फिर ये तो पूरे 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखना। मोड ए बराबर -15, ये +3, तो ये -12। इसका आंसर मोड ए बराबर -12 हो जाएगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोहताज नहीं कि हम किस्मत का हो जाऊं, मोहताज नहीं कि मैं किस्मत का हो जाऊं, मोहताज तो किस्मत को हो जाना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं
किस्मत की कमजोरी जान चुका हूं। मैं किस्मत की कमजोरी जान चुका हूं कि वह मेहनत पर कमजोर हो जाता है। मेहनत इतना करूंगा कि किस्मत को खुद मेरा हो जाना पड़ेगा। मैं किस्मत का नहीं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं बार बार यही कहूंगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत तक जब तक नहीं देखिएगा समाधान नहीं मिलेगा। आप पूरा देखिए, पूरा समझ में आएगा। और कुछ सवाल अगर आपको नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए। और मैं यही कहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि वैसे स्टूडेंट जो कमजोर है वो देख सके, समझ सके, सारणी क्या है वो सीख सके। तो अगले सवाल की ओर हम 5 का 2 तरफ आते हैं। हम एक एक सवाल एनसीईआरटी का करवाने वाले हैं। 5 का 2, 3 - 4 5। लिखेंगे माना कि ए बराबर 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। अंदाज नया होने से क्या होता है? अंदाज नया होने से क्या होता है? तजुर्बा तो वही पुराना है। अंदाज नया होने से क्या होता है? तजुर्बा तो वही पुराना है। ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। चलिए मोड ए निकालेंगे और इसके बाद देखिए, अब 3 को लेंगे तो यहां 3 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। इसके बाद ऐसे करेंगे, ऐसे महीली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, मिडिल मिडिल ब्रैकेट। तो ये देखिए, ये तो ऐसे विलोपित हो गए। अगर 3 को लेते हैं तो ये 1 और 2 छोड़ करके ये लिख देना है। एक मिनट, ऐसे लिख देना है 1 और 2, 1 और 2 ये छोड़ करके ये लिख देना है 1 - 2 3 1। देखिए ये लिखे हैं। फिर प्लस माइनस, और यहाँ पे -4 ऑलरेडी है तो ये ऐसे लिखे। अब ये इसको छोड़ करके ये लिख देना है। तो 1 - 2, फिर 2 1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब 5 को लेंगे तो इसको लिखेंगे, ये दोनों को विलोपित कर देना है। अब ये वाला ले लेना है 1 1 2 3। चलिए मोड ए बराबर 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1, फिर मल्टी ब्रैकेट देंगे 1 माइनस ये 3 दूना 6 -6, ब्रैकेट बंद कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 4। अब इसको एक एक का एक के -4, 2 दूना 4 माइनस के साथ ब्रैकेट बन गई, प्लस 5। अब इसको मिली ब्रैकेट, ये इसके साथ 3 1 का 3 ना, 2 1 का 2 -2। देखिए मोड ए बराबर 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 6 + 4, 1 माइनस इंटू माइनस +4, फिर +5। 3 में से 2 गया 1। मोड ए बराबर 3 गुणे 6 1 7 प्लस 4 गुणे 5 4 1 5 प्लस 5 गुणे 1। मोड ए बराबर 7 21 प्लस 5 चौके 20 प्लस 5 46। यानी मोड ए बराबर 46। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए। 5 का 3, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। माना कि
आप मान सकते हैं, माना कि ए बराबर 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। मॉड ए निकालिए, डायरेक्ट मॉड ए निकालिए। तो देखिए ये प्लस जीरो, जीरो के आगे कोई चीज का चिन्ह नहीं होता है, जीरो ऐसे लीजिए, जीरो, ये वाला टोटल भूल जाइए, ये दोनों को छोड़ करके ये वाला लिख लीजिए, 0 -3 3 0। ये हो गया जीरो का। अब इसमें बढ़िए, 1 में बढ़िए, 1 में बढ़िएगा, यहाँ प्लस -1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही दे दीजिए, चिन्ह देते चले जाइए। 1 की ओर बढ़ते हैं तो ये वाला टोटल भूल जाइए, 0 और 3 छोड़ करके ये सब लिख दीजिए, -1 -3 -2 0। फिर अब 2 की ओर चलिए, प्लस माइनस प्लस 2। अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये लिखिए -1 0 -2 3। अब देखिए मॉड ए हम निकालेंगे तो ये जीरो, जिसके भी आगे जीरो रहेगा पूरे डिजिट जीरो हो जाएगा, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो -1 को लिखिए, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, -1 लिखेंगे। अब ये मिली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ये इसके साथ गुना कीजिए, जीरो हो जाएगा, ये इसके साथ गुना कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, देखिए माइनस का चिन्ह रहेगा, +6, फिर +2, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, -3 माइनस ये 0। मॉड ए बराबर -1, ये -6, ये +2 -3। मॉड ए बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, +6 -6 इजिकल टू 0। मॉड ए इजिकल टू 0। देखिए आराम से, प्लस माइनस में मत फंसिए, प्लस माइनस का आपको आना चाहिए, क्योंकि इतना सवाल मैं करवा चुका हूं। प्लस माइनस आप समझ सकते हैं, बोर्ड मार्क्स का थोड़ा सा यहाँ पे नियम लागू हुआ है, तो बोर्ड मार्क्स आप लोगों को आता होगा, और नहीं आता होगा तो उसके लिए स्पेशल मैं एक क्लास दूंगा, आप उसको देखिएगा और उसको समझिएगा, ब्रैकेट से बोर्ड मार्क्स से संबंधित, बोर्ड मार्क्स से क्या उसमें करवाऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ जो समस्या आएगा हम समझ पाएंगे, और वो समझेंगे तभी आपका उसका निदान हम दे पाएंगे। अगर आप नहीं दीजिएगा समस्या, कमेंट कीजिएगा, तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल में है आपका, 4 नंबर सवाल में है आपका 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। तो माना कि a बराबर 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। अब मॉड ए निकाल लीजिए, इसका मॉड ए निकाल लीजिए। तो देखिए इस पंक्ति को पूरे विलोपित कीजिए। इस पंक्ति का यदि आप 2 लेते हैं तो इसके स्तंभ में जो आएगा उसको विलोपित कर देना है। तो +2, ये दोनों को छोड़ करके ये लिख लेना है, 2 -1 -5 0। हमको लगता है कि हम जो बता रहे हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आप वीडियो को बढ़िया से रोक करके भी या रिव्यू करके करके देख सकते हैं। अब 2 -1 के चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस -1, इसके बाद आप लिखिए यहाँ पे, यदि -1 तरफ चलते हैं तो इसका स्तंभ वाला जितना है ये अवयव को नहीं लिखेंगे। तो 0 -1 3 0, अब फिर प्लस माइनस प्लस -2। अब देखिए इसको लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये पंक्ति का, इसके स्तंभ का नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, 0 2 0 2 3 -5। आप समझ सकते हैं, जिस पंक्ति के अवयव को मैं यहां लिखता हूं उसके स्तंभ वाले अवयव को मैं नहीं लिखूंगा। अब मॉड ए बराबर +2
सॉरी, देखिए, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 गुने 2 0, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 0 इंटू 0 0, माइनस माइनस 3, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2। अब ये 0 माइनस 5 इंटू 0 0, ये माइनस 3 दूना 6। ध्यान देना है, मॉड ए बराबर 2 माइनस 5 प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, माइनस 2, माइनस 6। देखिए, मॉड ए बराबर माइनस 10 प्लस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 6। देखिए, मॉड ए बराबर आपका हो जाएगा 6 3 9, यानी माइनस माइनस 10 प्लस 9 बराबर माइनस 1। मॉड ए बराबर माइनस 1, माइनस 1। दिस इज योर आंसर। चलिए मैं अब अगला सवाल की ओर बढ़ता हूं। 6 नंबर सवाल की ओर मैं बढ़ता हूं। इसको मिटा रहा हूं। सिक्स नंबर सवाल में है, कह रहा है यदि ए बराबर इतना है तो मॉड ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर इतना है तो मॉड ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं सवाल की ओर बढ़ता हूं। ए दिया है, देखिए मैं इस सब में कहीं भी ए नहीं दिया था, लेकिन मैं मान के बनाया था कि इस 5 नंबर के सवाल 1 2 3 4 5 मैं कहीं नहीं दिया था, कहीं नहीं दिया था, तो मैं ए मान करके बनाया हूं। लेकिन यहां देखिए ए दिया हुआ है ना, तो समझ रखिए जितने भी सवाल है मान निकालने के लिए कहेगा सारणी का, तो ए मान के बनाएंगे, तब ये मोड आपका ए निकलेगा। अब हम 6 का ए की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं सवाल 6 का। 6 का कह रहा है यदि ए बराबर इतना हो तो मोड ए का मान निकाले। सबसे पहले ए कितना दिया हुआ है आपका, 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। अब देखिए मोड ए कह रहा है, तो मोड ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पंक्ति को विलोपित कर दीजिए और इस पंक्ति के जो अवयव को लीजिएगा उसके स्तंभ को विलोपित कर दीजिएगा। तो प्लस 1 ये लिए अवयव, तो इसका पूरा विलोपित रहेगा, तो कितना हो गया 1 माइनस 3 4 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 1 लेंगे, माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा अवयव विलोपित हो जाएगा, ये बचेगा 2 माइनस 3 5 माइनस 9। अब ये माइनस 1 हुआ, अब फिर माइनस माइनस इंटू माइनस 2, तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 1 5 4। तो मोड ए बराबर प्लस 1, देखिए माइनस 9 माइनस 4 12 माइनस 12, फिर माइनस 1 9 दूना 18 माइनस 18 माइनस 5 15 माइनस 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। अब इसको करना है 4 दूना 8 माइनस 5 दूना 5 1 का 5। मोड ए बराबर प्लस 1 प्लस माइनस 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, फिर माइनस 1 माइनस 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 15, फिर प्लस 2। 8 में से 1 घट जाएगा 7।
मॉड ए बराबर +1, 12 में से 9 घट जाएगा 3, -1, 18 में से 15 घट जाएगा -3। प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े अंक का होता है। +15 सॉरी +2, ये घट गया, +2 इंटू 7, मॉड ए बराबर 3 एकम 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 एकम 3, 7 दूना 14 प्लस 14, 14 6 20 यानी 20, मॉड ए बराबर 20। दिस इज योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग ये सॉल्यूशन। फिर अगला बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। 7वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 में 2 सवाल है, बढ़ते हैं। देखिए 7 में कह रहा है x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। सारणिक का अवयव दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है 7 का ए, तो 4 7 का एक ज्ञात करना है, दिया हुआ है 2 4 5 1, फिर 2x 4 6x। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम चलते हैं इसको 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x, 2 1 का 2 माइनस 5 चौके 20, ऐसे बराबर का चिन्ह है, बराबर कर दीजिए ये इसके साथ 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 चौके 24। क्या कह रहा है हमको? x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कह रहा है x का मान ज्ञात करो। तो चलिए करके दिखा देते हैं। घट जाएगा -18, -20 में से 2 घटेगा -18, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24। अब देखिए, अब सबसे पहले ये 18 को उठा करके इधर कर दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम इसको घर नहीं चेंज कर रहे हैं, हम सुविधा के अनुसार ये वाला आगे लिख देते हैं, ये वाला पीछे लिखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 24 में से 18 घट जाएगा, कितना बचेगा? -6 बराबर 0 बचेगा। इसको मैंने सिर्फ इधर लिखा है, कोई चेंजिंग नहीं किया है, नहीं तो चलिए सॉरी देख लीजिए इसको 2x स्क्वायर माइनस 6। अब इसको ऐसा कीजिए, -6 को इधर ला लीजिए, 6 हो जाएगा और यहाँ 2x स्क्वायर हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 बराबर x स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √3। तो x बराबर प्लस माइनस √3। इसको x को लिखेंगे एक बार +√3 कॉमा माइनस √3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो सकता है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 7 का 2 की ओर। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको जो भी अध्याय में जो भी परेशानियां हो रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका एकदम सरल विधि से, प्रसरण विधि से समाधान देंगे, करके वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए आगे की ओर सवाल बढ़ते हैं। 7 का 2 क्या कर रहा है? 2 3 4 5 इज इक्वल टू x 3
2x5। अब देखिए हमको x का मान ज्ञात करो कह रहा है तो यही चीज एक बार लिख देते हैं। x3 2x5 ये इसके साथ गुना हो जाएगा 10, ये इसके साथ गुना हो जाएगा -12, फिर बराबर का चिन्ह है, ये इसके साथ गुना हो जाएगा 5x, ये इसके साथ गुना हो जाएगा -6x, 3 दूना 6। अब ये घट जाएगा -2, तो यहाँ हो जाएगा -x, तो ये इसके साथ कट जाएगा यानी x बराबर 2। ये आपका सॉल्यूशन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में है यदि सानिक x टू 18x इज इक्वल टू 6 टू 18 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। फिर वही चीज बोल रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए, तो खाली इसमें शब्द जोड़ दिया हुआ, ये चीज जोड़ दिया हुआ है, इसमें यही दिया हुआ है, ये अलग है कर दिया था। एनसीईआरटी है भाई, कुछ भी बनाएगा। ये टेक्स्ट बुक, ये प्रैक्टिस बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक है। इसमें हर तरह का हर सवाल अलग अलग मिलेगा, तो सवाल अलग अलग कितना हो, रास्ता वही होगा। कहने का मतलब है आप घुमा के कितनों बोलिए, जवाब तो उसका वही होगा। गंगा कितनों ही घूम के क्यों नहीं चलती हो, लेकिन गंगा गंगा ही है, इसलिए उत्तर उसका वही होगा। यह सवाल कितनों घुमा करके करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह गंगा है, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख सकता है, लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखिए इसमें x का मान ज्ञात करो, तो चलिए भाई करके दिखा देते हैं। सॉल्यूशन, तो x टू 18x 6 टू 18 6, चलिए ये इसके साथ गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36, ऐसे कीजिए, फिर ये 6 के 36, ये इसके साथ माइनस 18 दूना 36। चलिए जी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 36 हो जाएगा। ये स्क्वायर ये घर बदलेगा, चिन्ह बदल देगा, यानी यह स्क्वायर है दाएं से बाएं की ओर आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी अंक पर रूट आपका चढ़ जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 6, एक्स बराबर 6। दिस इज योर आंसर। आपका यह 4.1 का 8 सवाल कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा यह वीडियो, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से बता सकूं। और मैं यही कहूँगा पूरा वीडियो देखिए, जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा तो सीखिएगा क्या, समझिएगा क्या। चलिए ठीक है, जय हिंद।